खबर जनपद मिर्जापुर से। मिर्जापुर पुलिस ने ग्राहक सेवा केंद्र के आड़ में नकली नोट का धंधा करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया। पुलिस लाइन में पत्रकार वार्ता के दौरान पुलिस ने गिरोह का खुलासा करते हुए बताया कि शिकायत मिलने पर पूछताछ हुई तो पूरे गिरोह का पता चला। यह लोग बिहार के रहने वाले एक मित्र की सलाह पर इस नकली नोट के धंधे आए। इन लोगों के पास ग्राहक सेवा केंद्र था। यह लोग प्रिंटर से नोट छापते थे, इसे ग्राहक सेवा केंद्र के माध्यम से इसे सप्लाई करते थे। केंद्र पर पैसे निकालने के लिए आने वाले लोगों को यह लोग पैसा के बीच में नकली नोट रख कर दे देते थे। पुलिस की गिरफ्त में आए चारों अपराधी भदोही जनपद के रहने वाले हैं। गिरफ्तार आरोपियों में मुलायम गौतम, दिलीप गौतम, राहुल प्रताप राणा, अवनीश कुमार शामिल है। इनके पास से 76,000 रुपए के नकली नोट, प्रिंटर और लैपटॉप फोन बरामद हुआ है। अच्छा फ़ायदा होता था और इसी बहाने ये पूरी तरीके से एक रैकेट की तरह ये काम कर रहा था। यहाँ पे जो अभियुक्त हैं इसमें इनका अपना भी ग्राहक सेवा केंद्र है और बाकायदे प्रिंटर और पूरे सिस्टम को लगाकर ये नकली नोटों को छापते थे और उनको गरीब भोले भाले लोगों को दे के उनसे गलत ढंग से लाभ अर्जित करते थे। तो जैसे ही सूचना हम लोगों को प्राप्त हुई तो तत्काल हम लोगों ने अपनी टीमों को, लोकल थाना कछुआ की टीम को इसमें एक्टिवेट किया और इसमें 4 लोग जो हैं जो भदोही के रहने वाले हैं, अलग अलग थाना क्षेत्रों के, उनको हम लोगों ने गिरफ्तार किया है। उनके साथ जो प्रिंटर है और लैपटॉप, 2 लैपटॉप मिले हैं, प्रिंटर मिले हैं, लगभग 76,000 मूल्य के नकली नोट मिले हैं और भी मोबाइल फ़ोन्स, बाइक एक्सेट्रा उनसे बरामद हुई हम लोगों को। जो और लोग इसमें जुड़े हुए हैं, जो इनके पीछे हैं, इनके साथी हैं, उन पे भी हम लोग का काम चल रहा है। जल्दी ही उनको भी ट्रेस करके उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। सर, बिहार का पूरा कनेक्शन है, ये बिहार से जुड़ा हुआ है। दूसरा चीज़ ये सर, आपकी जनपद से दूसरे जनपद में ये पूरा खेल होता था, आप दूसरे जनपद कैसे पहुँचे वहाँ और बिहार कनेक्शन क्या है सर? देखिए, ये सभी लोग भदोही के रहने वाले हैं और वहीं पे इनका ग्राहक सेवा केंद्र चल रहा था और चूँकि जो कस्टमर्स होते हैं वो अलग अलग जगहों पे जाते हैं, तो मुखबिर के माध्यम से हम लोग को ये सूचना मिली थी कि इस तरह का एक गैंग चल रहा है। पूछताछ के दौरान इन लोगों ने बताया कि इनके कुछ दोस्त जो कि बिहार के भी रहने वाले हैं, उनसे इनका संपर्क हुआ और उन्होंने ये आइडिया इनको दिया कि बहुत आसानी से आप जो है ये चीज़ें अपने यहाँ प्रिंट कर सकते हैं। और उसके बाद चूँकि जो जनता इनके यहाँ आती थी वो उस बात पे उतना ध्यान नहीं देती थी, नोटों को चेक नहीं करती थी, तो कई नोटों के बीच में 2-4 नोटें इन लोगों इस तरह से उसको इंसर्ट कर देते थे तो उनको पता नहीं चलता था और उसमें ये अच्छी खासी मात्रा में ये लोगों ने गलत ढंग से धन का अर्जन किया है और धीरे धीरे ये गैंग का रूप ले लिया और बड़े सिस्टमेटिक ढंग से ये इस चीज़ों को करते थे। सूचना मिलने पर तत्काल हम लोगों ने इनकी गिरफ्तारी की, प्लस इनके साथ जो पूरे उपकरण थे उसकी हम लोगों ने रिकवरी की है और इनके तारों को, तंत्रों को हम लोग डेवलप कर रहे हैं और उनके खिलाफ भी कार्रवाई। बिहार का कनेक्शन क्या है जी, बिहार का क्या कनेक्शन चल रहा है? देखिए, ये पिछले 2-3 सालों से ये चीज़ों को ये बता रहे हैं कि हम लोग पहले धीरे धीरे आइडिया के लेवल पर आया, इनको एक सुझाव दिया गया, उसके बाद फिर इन लोगों ने शुरुआत की। शुरुआत में बहुत सफलता इनको नहीं मिली, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे इनको कुछ प्रकरणों में सफलता मिलती गई, इनके द्वारा जो नोट थे वो चलने लगे, तो फिर इनका जो है मनोबल बढ़ने लगा और फिर ये लगातार सिस्टमेटिक रूप में ये काम करने लगे। बिहार का सर नेटवर्क पता चल पाया कि बिहार में कौन सा ऐसा जनपद है जहां पे ये लोग संपर्क में थे? देखिए, अभी जो इन लोगों ने उस चीज़ का बहुत ढंग से खुलासा नहीं किया है। अभी जब पूछताछ इनसे की गई थी तो पूछताछ में इन लोगों ने बताया साहब ये हमारा आइडिया नहीं था, ये एक व्यक्ति है जिसका नाम भी अभी तक कायदे से नहीं बता पाए हैं, उसने, वो इनका दोस्त था और उसके माध्यम से उनको ये आइडिया आया। अभी इन लोगों से और पूछताछ होगी और उस चीज़ों को भी डेवलप हम लोग करेंगे। कौन से नोट ये ज़्यादा छापते थे? 100, 200, 500? ये हर तरह के नोट छापते थे, 200 के, 500 के, हर तरह के नोट छापते। जी नहीं, जो नोटों को छाप के ये लोग अपने पास रख लेते थे क्योंकि वहीं लैपटॉप और प्रिंटर वगैरह इनके सारे इनके पास अवेलेबल थे, उसको ये अपने पास रखते थे। चूँकि ग्राहक सेवा केंद्र ये चलाते थे तो लोगों का विश्वास था इनके ऊपर। तो जब कोई व्यक्ति 15-20 नोटों अपने पैसे जब